दोस्तों, चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न गांसू प्रोविंस में मौजूद गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो न सिर्फ 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है बल्कि देखने में भी इस दुनिया से बाहर का लगता है। और शायद यही वजह है कि साल 2019 में चाइना द्वारा इस रेगिस्तान में एक मॉक मार्स बेस ओपन किया गया है, जहां जाकर विजिटर्स ये महसूस कर सकते हैं कि आखिर एक रियल स्पेस मिशन में किस तरह की लाइफ होती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि चाइना ने ये मॉक मार्स बेस सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है, तो निश्चित ही आप गलत हो, क्योंकि ऐसा बनाने के पीछे चाइना के नेक्स्ट स्पेस सुपर पावर बनने की मंशा छुपी हुई है। साल 2019 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 70th एनिवर्सरी पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जब अपनी स्पीच दी, तब उन्होंने उस स्पीच में ये कहा कि अब दुनिया की कोई भी फोर्स चाइना को प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकती। उनकी स्पीच सुनकर बहुत से लोगों को लगा कि शायद वो दुनिया पर चाइनीज डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, पर सच्चाई तो यह है कि उनकी ये स्पीच सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं थी, क्योंकि इस स्पीच में वो अर्थ के साथ स्पेस पर भी चाइनीज डोमिनेंस की बात कर रहे थे। अब दोस्तों, जब बात स्पेस की आती है तब हर कोई जानता है कि अप्रैल 1961 में पहली बार सोवियत यूनियन द्वारा कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा गया था, जिसके बाद अमेरिका की नासा ने यूरी गैगरिन के स्पेस में जाने के महज एक मंथ बाद अपने पहले एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड को स्पेस में भेजा था। हालांकि इस सब में चाइना का नाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि उसे अपना पहला अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजने के लिए लगभग 4 दशकों का वेट करना पड़ा, और तब जाकर साल 2003 में चाइना के यांग लिवेई स्पेस में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बने। अब दोस्तों, इस मामले में चाइना भले ही रशिया और अमेरिका जैसे देशों से पीछे रह गया हो, पर चाइना का मानना है कि आने वाले समय में वह ना सिर्फ स्पेस फील्ड में डोमिनेट करेगा बल्कि स्पेस में तहलका मचा देगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि उसके रॉकेट्स के नाम बता रहे हैं, जिनमें से कुछ का नाम लॉन्ग मार्च है। अब आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लॉन्ग मार्च कम्युनिस्ट्स का फेमस मिलिट्री टैक्टिक है, जिसे उनके द्वारा तब यूज किया गया था जब वो चाइनीज सिविल वॉर के दौरान नेशनलिस्ट से हारने की कगार पर थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि साल 1934 में माओ जेडोंग की लीडरशिप के अंदर कम्युनिस्ट करीब 10,000 किलोमीटर का एक खतरनाक ट्रैक पर वापस लौटे, और उन्होंने इस एस्केप का इस्तेमाल रीग्रुप रीबिल्ड होने के लिए किया, जिसके बाद आखिरकार वह इस वार को जीत गए। ऐसा ही कुछ चाइना स्पेस में भी दोहराने की कोशिश कर रहा है, और जिस हिसाब से चाइना ने पिछले सालों में मेहनत की है, उसके हाथ कहीं ना कहीं जीत के स्वाद लग गया है। जी हाँ, क्योंकि दिसंबर 2018 में चाइना वहां पहुंच गया जहां इससे पहले ना तो कोई ह्यूमन जा पाया था और ना ही कोई मशीन। दरअसल चाइना द्वारा मून के फार साइड पर अपना चैंगी 4 लैंडर और रोवर भेजा गया था, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। खैर, इसे हम एक शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि अब चाइना मून के साउदर्न पोल पर एक स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि मून का साउदर्न पोल एक ऐसा रीजन है जिसको लेकर वैज्ञानिक हमेशा से ही इंटरेस्ट लेते आए हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग साउदर्न पोल पर मौजूद क्रेटर्स के अंदर फ्रोजन स्टेट में पानी हो सकता है, जिसको देखते हुए महज 1 दशक के अंदर चाइना ह्यूमंस को भी मून के साउदर्न पोल पर भेजेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चाइना ही इकलौता ऐसा देश है जिसे मून पर ह्यूमंस भेजने में इंटरेस्ट है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना के अलावा नासा ने भी चांद पर वापस लौटने के लिए बहुत सी कमर्शियल कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिनमें स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी नामी कंपनीज और डायनेटिक्स जैसे न्यू कमर्स भी शामिल है। अब दोस्तों, यह तीनों कंपनीज मिलकर नासा के लिए लूनार लैंडिंग सिस्टम्स डेवलप कर रही है, और इन्हीं को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट भी स्पेस सेक्टर में कमर्शियल कंपनीज की ग्रोथ को एनकरेज कर रही है। अभी 3 साल पहले जुलाई 2019 में ही चाइना की आई स्पेस नाम की एक फर्म ने प्राइवेटली फंडेड चाइना के एक रॉकेट को ऑर्बिट में भेजा है। और इतना ही नहीं, चाइना अपनी प्राइवेट कंपनीज को स्पेस में सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशंस तैयार करने के लिए भी फंड कर रहा है, जिससे कि दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सके। और ऐसा ही कुछ एलोन मस्क की स्पेसएक्स भी कर रही है, जो स्टारलिंक प्रोग्राम के तहत फैल्कन 9 रॉकेट से लगातार स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज रही है। अब अगर फैल्कन 9 की बात करें तो यह एक तरह का पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है, जिसका बूस्टर अर्थ पर वापस से लैंड कर जाता है, और शायद यही वो बात है जिसकी वजह से एलोन मस्क की स्पेसएक्स बाकी सभी कंपनी से अलग है। हालांकि अब चाइना में भी ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो रॉकेट्स की रीयूजेबिलिटी टेस्ट कर रही है, और अगस्त 2019
2019 में तो लिंक स्पेस नाम के एक स्टार्टअप ने ऐसा करके भी दिखाया है, जिसने स्पेस में एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया जो हवा में करीब 300 मीटर्स होवर करने के बाद वापस से लॉन्चिंग पैड पर आ गया। अब ये भले ही स्पेसएक्स के सामने कुछ भी ना हो, पर स्पेस में चाइनीज डोमिनेंस बढ़ाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा स्टेप है। और इससे भी बड़ा स्टेप तो चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी लेने वाली है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो जल्द ही वर्जन 8 नाम के एक रीयूजेबल लॉन्ग मार्च रॉकेट लॉन्च करेगी, जो इलोन मस्क के फैल्कन 9 रॉकेट को टक्कर देंगे। हालांकि कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये रॉकेट्स कब लॉन्च होंगे, क्योंकि अगर ये रॉकेट्स लॉन्च हो भी गए होंगे तब भी जब तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहेगी तब तक हमें इनके बारे में पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों, चाइना चाहे इन रीयूजेबल रॉकेट्स को लॉन्च करे या ना करे, पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि यूएस कांग्रेस ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए चाइना के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने पर बैन लगाया हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ना पहुंच पाने के बाद चाइना क्या करेगा? वेल, इसका तोड़ खुद चाइना के ही पास है, क्योंकि वह अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जो कि इसी साल तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इस स्पेस स्टेशन के कंप्लीट होने से पहले ही चाइना ने यूरोपियन एस्ट्रोनॉट से इसमें विजिट करने को लेकर डील कर ली है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यही एस्ट्रोनॉट्स नासा के भी पार्टनर्स हैं। स्पेस और मून पर स्टेशन बनाने के बाद चाइना का प्लान मार्स पर पहुंचने का भी है, और जुलाई 2020 में उसने मार्स पर पहुंचने के अपने सपने को तियानवान-1 नाम के रोवर के रूप में पूरा भी कर दिया था, जो कि जुलाई 2020 में लॉन्च होकर मई 2021 में मार्स पर सक्सेसफुली लैंड हुआ है। अब शायद ही आपको मालूम हो कि इस रोवर को चाइना के सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्ग मार्च 5 द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि चाइना का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है। हालांकि जल्द ही यह चाइना का सबसे बड़ा रॉकेट नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च 9 के रूप में चाइना का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट तैयार हो रहा है, जो कि साल 2030 में शुरू होने वाले डीप स्पेस क्रूड मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों, जहां तक बात लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट की है, तो यार ये रॉकेट साइज में नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम के बराबर ही है, जिसे नासा करेंटली बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट मिशन में यूज करती है। अब वैसे तो नासा इससे बड़ा रॉकेट भी डेवलप कर रही है, पर मौजूदा समय में स्पेसएक्स का स्टारशिप इन नासा और चाइनीज रॉकेट से भी बड़ा है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि लॉन्ग मार्च भले स्टारशिप से छोटा क्यों ना हो, पर इसकी कैरिंग कैपेसिटी स्टारशिप के लगभग बराबर ही है। रिपोर्ट्स के आधार पर देखें तो जहां लॉन्ग मार्च 9 स्पेस में 140 मीट्रिक टन्स वेट ले जाने में सक्षम है, तो वहीं स्टारशिप का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन भी कम से कम 150 मीट्रिक टन्स वेट कैरी कर सकता है। वैसे इन दोनों में बहुत से अंतर भी है, और सबसे बड़ा अंतर है स्टारशिप का रीयूजेबल होना, जो उसे फिलहाल स्पेस रेस में अनटचेबल बना देता है। आज जिस हिसाब से चाइना स्पेस में तरक्की कर रहा है, उसको देखकर बहुत सी कंट्रीज भी स्पेस में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। आप जापान और इंडिया को ही ले लीजिए, जो कि मून पर चाइना की प्रेजेंस को कम करने के लिए मिलकर एक मून मिशन पर काम कर रही है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना रातों रात स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। वेल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अभी बहुत समय लगेगा। हाल ही में सितंबर 2020 में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की गई थी, जिसमें चाइना के लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट का बूस्टर क्रैश करके चाइना के सांगसी प्रोविंस में मौजूद एक स्कूल के बहुत ही ज्यादा नजदीक आकर गिरा था, जो इस तरफ इशारा करता है कि चाइना को अभी स्पेस डोमिनेंस हासिल करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने की जरूरत है। वैसे जितना हम सभी चाइना को जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यही कहा जा सकता है कि चाइना फास्ट वर्क करने में बहुत ही ज्यादा आगे है। एग्जाम्पल के तौर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही ले लीजिए, जिसे फास्ट और एफिशिएंट वर्क करने में महारत हासिल है। और फिर जब चाइना किसी चीज को करने की ठान लेता है, तब वह उसको हर हालात में पूरा करके ही रहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अब दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या चाइना फ्यूचर में स्पेस डोमिनेंस बनने वाला है, हाँ या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।